एक समय गांव में राघव नाम का लकड़हारा अपनी पत्नी राधा और 2 बच्चों के साथ रहता था। राघव बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी कमाई बहुत कम थी। वो गांव के सबसे कंजूस जमींदार के यहाँ लकड़ी काटने का काम करता। सेठ इतना चालाक, इतना कंजूस था कि वो हर महीने किसी न किसी बहाने से राघव की पगार काट लेता। कभी कहता, अरे राघव, तो ये लकड़ियाँ कितनी गीली हैं। कभी कहता, अरे बाजार में पता भी है कितनी मंदी है, फिर भी मैं तुझे पैसे दे रहा हूँ। एक दिन राधा ने राघव से कहा, सुनो, घर में राशन खत्म हो रहा है, सेठ जी से कहकर इस बार ज्यादा पैसे लाना। राघव ने लंबी सांस ली और बोला, कोशिश करूंगा राधा, तुम्हें तो पता ही है सेठ जी कैसे हैं। अगले दिन जब पगार का समय आया तो सेठ ने राघव के हाथ पर और भी कम पैसे रखे। ये क्या सेठ जी, ये तो पहले से भी कम है, राघव ने हैरानी से पूछा। राघव की बात सुनकर सेठ को बड़ा गुस्सा आया। देख राघव, तुझे पता है तू कितनी कम लकड़ी लाता है और बाजार में वैसे भी मांग कम है। तुझे काम करना है तो कर, नहीं तो तू जा। सेठ जी की बात सुनकर राघव बड़ा दुखी हुआ। उसे पता था सेठ जी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। राघव काम की तलाश में एक अनजान जंगल की ओर निकल पड़ा। उसने सोचा कि आज वो कुछ न कुछ काम और करेगा, पैसे कमाएगा। काम ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। अचानक से मौसम बदला, तेज हवाएं चलने लगी। अपनी जान बचाने के लिए राघव एक गुफा के अंदर छिप गया। गुफा में एक पुरानी धूल से ढकी हुई बड़ी सी टोकरी दिखाई दी। जैसे ही राघव ने उसे साफ करने के लिए अपने हाथ में उठाया, गुफा में तेज रोशनी हुई। एक जिन प्रकट हुआ। कौन हो तुम जो मेरी टोकरी को, मेरी अमानत को छू रहे हो? जिन ने गरजते हुए पूछा। इतने बड़े जिन को देखकर माधव एकदम से डर गया। हाथ जोड़कर बोला, मुझे क्षमा करो, मैं तो बस एक गरीब लकड़हारा हूँ। तूफान से बचने के लिए इस गुफा में आ गया और टोकरी को साफ करने लगा। राघव उस समय बड़ा मासूम लग रहा था। राघव को देखकर जिन ने कहा, मैं तुम्हें देख सकता हूँ, तुम सच में एक अच्छे, सच्चे, ईमानदार इंसान हो। ठीक है, ये जादुई टोकरी मैं तुम्हें देता हूँ। तुम इसमें जो भी चीज डालोगे वो 100 गुना हो जाएगी। लेकिन याद रखना, इसमें केवल तुम वो ही चीज डालना जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत हो। और इस टोकरी का इस्तेमाल कभी भी किसी को परेशान करने के लिए मत करना। राघव खुशी खुशी टोकरी को लेकर घर पहुंचा। उसने राधा को सारी बात बताई। दोनों ने बहुत देर सोचा कि इस टोकरी में क्या डाला जाए। राघव को याद आया कि उनके पास एक छोटा सा चंदन की लकड़ी का टुकड़ा है। जैसे ही उन्होंने चंदन की लकड़ी का टुकड़ा टोकरी में डाला, पूरी टोकरी कीमती चंदन की लकड़ियों से भर गई। अगले दिन राघव ने उन लकड़ियों को बाजार में बेचा। उसे इतने पैसे मिले कि अब घर में राशन की कोई कमी नहीं थी। राघव ने और दूसरे गरीब लकड़हारों की भी मदद की। उसने उस कंजूस सेठ के यहाँ काम करना छोड़ दिया, अपना ही लकड़ी का व्यापार शुरू कर दिया। धीरे धीरे राघव बहुत अमीर हो गया, लेकिन राघव अब भी बहुत अच्छा था। वो गांव के और दूसरे लकड़हारों की भी मदद करता। जब सेठ को इस जादुई टोकरी के बारे में पता चला तो उसके मन में लालच आ गया। एक दिन रात को चुपके से वो राघव के घर आया और उसने वो टोकरी चुरा ली। सेठ जादुई टोकरी को अपने घर ले आया। अरे राघव कितना बेवकूफ है, उसने जादुई टोकरी में क्या डाला? लकड़ी। अरे मैं तो इसमें सोने के सिक्के डालूंगा और दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। सेठ ने अपने गले से सोने की जंजीर निकाली और टोकरी में डाल दी। अचानक से चमत्कार हुआ, टोकरी सोने की जंजीरों से भर गई।
इतनी सारी सोने की जंजीरें देखकर सेठ बहुत लालची हो गया। वो सारा कीमती सामान उठा उठा के टोकरी में डालने लगा। उसके हाथ में एक पत्थर आया, उसने बिना सोचे समझे वो पत्थर भी टोकरी में डाल दिया। अब टोकरी में इतने सारे पत्थर थे, पत्थर आपस में रगड़े, उनमें आग लग गई, आग की लपटें उठने लगी। सेठ का घर जल के राख हो गया। वो चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। राघव ने सेठ की आवाज सुनी। किसी तरह राघव घर में घुसा, सेठ को निकाला और घर से बाहर ले आया। सेठ का घर जल के राख हो चुका था। अब सेठ को समझ में आ गया कि लालच सबसे बुरी चीज है। देखा कैसे राघव की ईमानदारी ने उसे जादुई टोकरी दिलाई, इसकी जिंदगी बदल दी। और सेठ जो इतना अमीर था, अपने लालच की वजह से उसने सब कुछ खो दिया, अपना घर भी जला दिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए।